पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं 4 जून की तारीख पर, क्योंकि 4 जून की तारीख देश के लिए बहुत अहम होने जा रही है। बस अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है जब पता चल जाएगा कि देश में कौन राज करने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 16 मार्च से चुनाव प्रचार शुरू हुआ था। ये प्रचार 75 दिन चला। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में वोटिंग हुई। चुनाव की प्रक्रिया कुल 43 दिन तक चली। अब 4 जून को पिछले 80 दिनों का इंतजार खत्म होगा। इस बार कुल 8,360 उम्मीदवारों ने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। तो देखिए 4 जून 24 घंटे से भी कम का वक्त, नतीजे सामने होंगे और विस्तार न्यूज सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाएगा। अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। 8,000 से ज्यादा कुल प्रत्याशी, और बता दें आपको 16 मार्च को प्रचार शुरू हो गया था। 75 दिनों तक पार्टियों ने प्रचार किए, 75 दिनों तक प्रचार हुआ। 19 अप्रैल से मतदान शुरू हुए, 1 जून तक वोटिंग हुई। 7 फेज में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हुआ। चुनाव खत्म हो चुके हैं और इसके साथ ही आपको बता दें अब बस इंतजार है तो नतीजों का, और 24 घंटे से भी कम समय बचा है जब नतीजे सबके सामने होंगे। तो इस बार कुल 8,360 उम्मीदवारों ने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक 1,333 नेशनल पार्टी से, 532 स्टेट पार्टी से, 2,580 गैर मान्यता प्राप्त पार्टी से और 3,915 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 2019 में 7,928 और 2014 में 8,205 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। तो आपको बता दें 2014 में जहां मैदान में 8,205 प्रत्याशी थे, तो वहीं 2019 में 7,928 प्रत्याशी रहे। 2024 का आंकड़ा अब तक के कुल प्रत्याशियों का सबसे ज्यादा रहा। 8,360 उम्मीदवारों ने 2024 के महायुद्ध में हिस्सा लिया, जिसमें से नेशनल पार्टी के 1,333 कैंडिडेट्स, स्टेट पार्टी के 532, निर्दलीय 3,915, तो वहीं गैर मान्यता प्राप्त पार्टी से 2,580 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। और इसके साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश भर के चुनावी परिणाम आएंगे कल, और कल आपको बता दें चुनावी परिणाम आएंगे, सबसे सटीक नतीजे आपको बताएगा विस्तार न्यूज। लेकिन उसके पहले आज, क्योंकि 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, आज किस तरह की हलचल ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। भोपाल से संवाददाता सूरज तिवारी, तो रायपुर से संवाददाता रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। सूरज, 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है, कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी आज, क्योंकि आज आखिरी दिन है और कल पता चल जाएगा कि देश में कौन राज करने वाला है। सूरज जी देखिए ऋतु, निश्चित तौर पर अब 24 घंटे से ही कम का वक्त बचा है। कल सुबह से ही सुबह 8 बजे से नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, रुझान आना शुरू हो जाएंगे, और राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनकी धड़कनें वाकई बढ़ी हैं। इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस बोल रही है कि हम दहाई का आंकड़ा पार करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बोल रही है कि 29 की 29 सीटें जीतेंगे, जिसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऋतु छिंदवाड़ा भी जीत जाती है तो कहीं ना कहीं बात किया जाए तो मोहन यादव और वीडी शर्मा का कद और बढ़ेगा। लेकिन अगर कांग्रेस 3 से 4 या 5 सीटें जीतती है तो जीतू पटवारी का कद बढ़ेगा और निश्चित तौर पर युवा नेताओं का कद बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी है, साथ में पुलिस प्रशासन जो है उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि सुरक्षा के जो मेन अगर बात के सुरक्षा मुस्तैद किस तरह से की जाएगी उसकी तैयारियां लगातार पुलिस प्रशासन कर रही है। आपको बता दूं ऋतु, मैं जेल रोड में खड़ा हूं इस वक्त, और जेल रोड की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि जो स्ट्रांग रूम है ऋतु वो पुरानी जेल में बनाया गया है, और ये रोड जो है स्ट्रांग रूम की तरफ जाती है, पुरानी जेल की तरफ जाती है। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें देखिए कि बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार से कोई लोग कल सुबह से, क्योंकि ये बैरिकेड पूरी सड़क में लगा दिए जाएंगे, अभी आधी सड़क में रखे गए हैं, और सुबह से इस रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार से कोई आम लोग उधर न जा पाए जिधर स्ट्रांग रूम है, यानी जहां मतगणना स्थल बनाया गया है। अलग अलग जगह पर बैरिकेड लगा के रूटों को डाइवर्ट किया जाएगा। पुरानी जेल की तरफ यानी कि स्ट्रांग रूम की तरफ जितने भी रूट जाते हैं उन रूटों पर ऐसे ही बैरिकेड
लगाए जाएंगे और रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो आम जो लोग हैं उन्हें डाइवर्टेड रूट का भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मतगणना स्थल पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं रहे, किसी प्रकार की कोई पुलिस प्रशासन कोताही नहीं बरत रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके मद्देनजर आम लोग भी ना जा पाए, भीड़ ना बढ़े, उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं बैरिकेड लगा के उन रूटों को डाइवर्ट किया जाएगा जो मतगणना स्थल यानी स्ट्रांग रूम यानी कि पुरानी जेल की तरफ जाते हैं। रितु जी बिल्कुल बिल्कुल सूरज, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए कल चुनावी परिणाम आने वाले हैं और इससे पहले छत्तीसगढ़ में तो यज्ञ अनुष्ठान किए जा रहे हैं। रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, कल मतगणना होगी, कल रिजल्ट हम सबके सामने होंगे और जैसा कि मैंने सूरज से भी कहा कि आज राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी होंगी और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में यज्ञ अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। रोहित बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, यही वजह है कि जिसके कारण यज्ञ अनुष्ठान किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हम 400 सीट जीते। इसके लिए माता रानी काली माता की जो द्वार है उस पर अर्जी भी लगाई जा रही है, तैयारी शुरू कर दी है। कुछ देर बाद जो है वो तमाम जो है वो नेता भारतीय जनता पार्टी के वहां पहुंचेंगे, जहां पर पंडितों के साथ में, पुरोहितों के साथ में जो है वो तमाम लोगों के साथ में जो है वो यज्ञ महाअनुष्ठान किया जाएगा। लेकिन कल को लेकर क्या तैयारी है, कल को लेकर किस तरह से जो तैयारी है निर्वाचन आयोग ने की है, क्योंकि मतगणना पे अगर रायपुर जिले की मतगणना स्थल की बात करूं तो कुल 38 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में थे और 38 प्रत्याशियों में से तस्वीर दिखाई है किशन की आप 38 प्रत्याशियों के तमाम जनप्रतिनिधि जो है प्रतिनिधि रहेंगे वो यहां पहुंचेंगे। इसके अलावा जो तमाम तरीके से प्रत्याशी हैं वो भी यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। तो एक बड़ी भीड़ जो है, बड़ी भीड़ तमाम अधिकारियों की, मतगणना अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की यहां पहुंचने वाले। तो ऐसे में यहां पर जो तैयारी है वो की गई है। आप तस्वीरें देख लीजिए कि यहां पर जो तमाम रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा है उनको लेकर अलग अलग जो तरीके से जो है वो मतगणना के लिए जो तैयारी की गई है, ईवीएम को लेकर तैयारी की गई है कि क्योंकि 14 टेबल राउंड पे यहाँ पे गणना की जाएगी, जिस पर साफ तौर पर हर विधानसभा के टेबल राउंड गणना पे जो है वो वहाँ पर निर्वाचन अधिकारी के साथ में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तस्वीर देखिए कि तमाम लोग कहाँ से घुसेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ किस तरह की तैयारी रहेगी, उसके लेकर जो है वो तैयारी की गई। धरसीवा की आप तस्वीर देखिए, रायपुर ग्रामीण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, आरंग और अभनपुर की ये तस्वीर है। यहीं से तमाम अभ्यर्थियों की बात की जाए, मतगणना अधिकारियों की बात की जाए, ऑब्जर्वरों की बात की जाए, एआरओ की बात की जाए, तमाम लोग जाएंगे। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए तमाम जगहों पर देख सकते हैं आपकी कूलर की व्यवस्था जो है वो की गई है। जगह जगह पे पानी भी जो है वो पानी का जो है व्यवस्था है वो की गई है। इसके अलावा जो बड़े बड़े पंखे हैं वो भी लगाए गए हैं। तस्वीरों पे आप देखिए कि यहाँ पर जो तमाम तरीके से जहाँ पर जानकारी दी जाएगी उस क्षेत्र पे भी और जहाँ पे मतगणना की जाएगी वहाँ पे भी तमाम जगहों पर जो है वो कूलर की व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी के कारण कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा सर्विलेंस और जो सिक्योरिटी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो किस तरह से रहने वाली उसकी तस्वीर देखिए कि ये कई लेयर पे यहाँ पे सुरक्षा लगाई गई है। इसी के अलावा जो सीसीटीवी है वो लगाया गया है। सीसीटीवी के माध्यम से भी तमाम जगहों पर तमाम स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। साफ तौर पे आप देखिए कि ये बड़ा सा पैनल बाहर दिया गया ताकि जो सुरक्षा में बैठे हुए अधिकारी है वो स्ट्रांग रूम पर बाहर से ही बैठकर नजर रख सके। तो देख सकते हैं रायपुर के तमाम विधानसभा हैं और उनके स्ट्रांग रूम की ये तस्वीर है। इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल टीम की भी तैनाती रहेगी। मेडिकल टीम जो है वो तैनात रहेगी और लोगों को अगर चिकित्सा के दौरान किस तरह की दिक्कतें होती है तो वो भी बताएंगे। इसके अलावा अभी फिलहाल जो कल काम करने वाले जो तमाम मतगणना के अधिकारी हैं उनको लेकर जो आईडी कार्ड है वो दिया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो दूसरे व्यक्ति हैं जिसे संबंधित ना हो वो लोग यहाँ ना पहुंच पाए। तो निश्चित तौर पर ऋतु बड़ी तैयारी जो है वो की गई है। बिल्कुल बड़ी तैयारी है रोहित, और इसके साथ ही इसी तरह की तैयारी पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए कल चुनावी परिणाम सामने होंगे लेकिन उसके पहले तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि मतगणना के बारे में तो आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे, मतगणना का तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इधर छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के बाद अब अफसरों की मास्टर क्लास लगने जा रही है। आईएएस अफसरों की मास्टर क्लास लगेगी। करप्शन पर अंकुश के टिप्स दिए जाएंगे। विकास और इनोवेशन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे पहले मंत्रियों की ट्रेनिंग हुई थी। तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की क्लास लग चुकी है और अब बारी है छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसरों की। छत्तीसगढ़ के अफसरों की मास्टर क्लास जिसमें विकास और इनोवेशन को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। करप्शन पर अंकुश लग सके इसके लिए छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसरों की मास्टर क्लास लगेगी। पहले मंत्री और अब अफसरों की बारी। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। रोहित, मंत्रियों की क्लास लग चुकी है, गुड गवर्नेंस की क्लास लगाई गई और अब बारी है अफसरों की। किस तरह की क्लासेस होंगी और कितनी देर तक प्रशिक्षित किया जाएगा? रोहित।
बिल्कुल, देखिए आईआईएम में पाठशाला लगाई गई थी और उस पाठशाला में तमाम मंत्री स्टूडेंट बनकर बैठे थे और लगभग 36 घंटों के ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आयोजित किया गया था, जिसमें 20 घंटे मात्र जो 20 घंटे हैं वो वहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया, सुशासन, गुड गवर्नेंस, इनोवेशन, स्किल। इसके अलावा 2047 का विजन, छत्तीसगढ़ के अगले 10 सालों के विजन को लेकर जो है वो तमाम मंत्रियों को जानकारी दी गई, उनसे राय मशवरा किया गया, उनको बारीकियों के बारे में समझाया गया। अब क्योंकि इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी, जो योजनाएं बनती हैं उनके इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी अधिकारियों पे होती है, तो अधिकारियों को भी ट्रेन करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। आगामी समय पे जब मतगणना हो जाएगी, मतगणना के बाद में जो है वो छत्तीसगढ़ तमाम बड़े अधिकारियों को, आईएएस आईपीएस लेवल के तमाम बड़े अधिकारियों के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आयोजित करेगी। इस दौरान भी लगभग 36 घंटे से 40 घंटे तक का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा सकता है, जिसपे आईएएस आईपीएस और तमाम विभागों के सचिव के साथ में वहां पे कार्यरत तमाम विभागों के अधिकारी जो है वो शामिल होंगे, जिसपे साफ तौर पे उन्हें ये बताया जाएगा कि भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है, सुशासन की दिशा पे जो सरकार आगे बढ़ रही है उसको योजनाएं जो बनेंगी उसको इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार से होना चाहिए, और जो गरीब है उन तक योजनाएं किस तरह से पहुंचे, वो तमाम चीजों की बारीकियों को वहां समझाया जाएगा। जल्द ही इसकी जो समय सीमा है वो तय कर ली जाएगी, कब होगा इसको लेकर भी जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। ऋतु जी बिल्कुल, और जिस तरह से हमने देखा था कि रोहित, जब मंत्रियों की क्लास लगाई गई, तमाम मंत्री उसमें शामिल हुए और कई जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ट्रेनिंग दी। अब आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग होने वाली है, तो ट्रेनिंग देने के लिए कौन पहुंचने वाला है? बिल्कुल, देखिए जिन्होंने मंत्रियों को ट्रेनिंग दी थी, चाहे आप सुब्रमण्यम जी की बात करें, चाहे नीति आयोग की सीईओ जी की बात करें, चाहे और बड़े वरिष्ठ विशेषज्ञों की बात करें, वो ही तमाम लोग जो है वो इस शिविर में पहुंचेंगे। इसके अलावा देश भर से जो बड़े आईएएस अधिकारी हैं, जिनकी पैठ मानी जाती है, जिनको योजनाओं के क्रियान्वयन में महारत हासिल है, वो तमाम अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचेंगे। और अधिकारियों से, क्योंकि अधिकारी को अधिकारी समझाएगा, तो ये सरकार का मानना है कि बेहतर ढंग से जो तमाम चीज़ें हैं वो पहुँच सकेंगी। तो ऐसे में तमाम वो लोग पहुंचने वाले हैं और वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित की जाएगी। और एक नए सिरे से, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार को बने हुए महज 4 महीने हुआ है और 4 महीने पे ही जो अधिकांश समय है, लगभग 1 महीने का समय जो है वो आचार संहिता में बीत गया। उस समय नई सरकार बनी थी, तो नई सरकार के कामकाज को समझने में समय लगा था। तो अब 4 तारीख यानी कल के बाद जो आचार संहिता हटेगी, तब नए सिरे से कामकाज शुरू होंगे। तो ऐसे में अधिकारियों को जो ट्रेन करके कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन का काम जो है वो जोर किया जाएगा। जी बिल्कुल रोहित, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 4 जून को मतगणना से पहले भाजपा महायज्ञ कर रही है। 400 सीटों को हासिल करने के लिए ये महायज्ञ किया जा रहा है। ये धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ प्राचीन काली मंदिर में होगा। इस यज्ञ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी शामिल होंगे। प्राचीन काली मंडल में ये यज्ञ होगा, जिसमें नेता और कार्यकर्ता ईश्वर से आशीर्वाद मांगेंगे। साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित नेता कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो 400 पार के लिए बीजेपी यज्ञ करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काली मंदिर में यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। 400 सीटों के लिए अनुष्ठान है। नेता और कार्यकर्ता ईश्वर से मांगेंगे 400 से ज्यादा सीटें जीतने का आशीर्वाद। और प्राचीन काली मंदिर में यह अनुष्ठान रखा गया है। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता आज आशीर्वाद मांगेंगे। 400 सीटों का आशीर्वाद और एक महायज्ञ, महाअनुष्ठान छत्तीसगढ़ में आज हो रहा है और बीजेपी आज महायज्ञ कर रही है। तो प्राचीन काली मंदिर में अनुष्ठान रखा गया है। और बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडियार ने चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और लाडली बहना योजना की राशि 5,000 तक करने की मांग की है। बता दें, सैलाना विधानसभा सीट से विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी दर का भी हवाला दिया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक लेटर लिखा है और लाडली बहना योजना की राशि को 5,000 तक करने की मांग की है। सीधे रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता सूरज तिवारी जुड़ गए हैं।
सूरज, सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। इस बार एक लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को और मांग की है कि लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जाए। जी देखिए, निश्चित तौर पर कमलेश्वर डोडियार जो कि सैलाना से विधायक है, उन्होंने लाडली बहना योजना की जो राशि है उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना की जो पैसे आते हैं 1250 रुपए, उसे बढ़ाकर 5000 रुपए किया जाए। इसके साथ महंगाई का भी जिक्र किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव चिट्ठी लिखी है जब से ये विधायक बने हैं। विधायक बनते ही काफी चर्चा में आए थे। चर्चा के बाद लगातार कई है जो चर्चा बने रहते, चलिए विधायक है और अब मुख्यमंत्री को लेटर लिखने के बाद लेटर लिखने के बाद उनकी एक बार फिर से चर्चा हो रही, क्योंकि लाडली बहना योजना के जो पैसे हैं उसे 5000 रुपए करने की इन्होंने मांग की है। ऋतु जी बिल्कुल, 5000 रुपए तक राशि बढ़ाने की मांग की गई है। फिलहाल शुक्रिया सूरज आपका जानकारी के लिए। और मुरैना में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 48 पेटी अवैध देसी शराब और एक बाइक बरामद की, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सरकारी स्कूल की बाउंड्री वॉल से 48 पेटी शराब जब्त की। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो सरकारी स्कूल तस्करों का ठिकाना बन गया है और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया। शराब तस्करों का ठिकाना बन गया है सरकारी स्कूल। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और मुंबई से पिछले दिनों लापता हुए एक ही परिवार के 4 बच्चों को तलाशते हुए मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस ग्वालियर पहुंची, लेकिन इन बच्चों के जहां होने का अंदेशा था उस आश्रम में ये बच्चे नहीं मिले। इससे आश्रम प्रबंधन भी सवालों के घेरे में आ गया है। तो बता दें, महाराष्ट्र के मुंबई से एक ही परिवार के 4 बच्चे लापता हुए हैं। अंदेशा था कि ये बच्चे ग्वालियर के एक आश्रम में हो सकते हैं, लेकिन जब क्राइम ब्रांच यहां पहुंची तो यहां बच्चे नहीं मिले। अंधेरी ईस्ट मुंबई से पुलिस आई है। उनके यहाँ पर 4 बच्चे जो है वो मिसिंग हुए हैं। उसके संबंध में वहाँ प्रकरण पंजीबद्ध है। उस प्रकरण की जांच के दौरान जो है मुंबई पुलिस यहाँ आई थी। उनको जो जांच के दौरान यहाँ बाल निकेतन तक बच्चों के आने की खबर मिली है उन्हें, तो इस संबंध में पूछताछ के लिए वो बाल निकेतन यहाँ आए। हम 27 तारीख को ऑटो चलाते हैं स्टेशन से यहाँ पर आश्रम की तरफ। बोले कि कोई आश्रम हो तो बताना, लक्ष्मीगंज में आश्रम है, वहाँ पर आपको हमको छोड़ देना। तो मैंने यहाँ पर गाड़ी आके रोक ली। वे आश्रम में अंदर गए, मैं भी अंदर गया था। बच्चे अंदर छोड़ के मैं अपना किराया लेके 5 मिनट तक खड़ा रहा था। छत्तीसगढ़ में बिजली के लिए लोगों को अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। बिजली नियामक आयोग ने नया टैरिफ आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं बिजली के दामों में इजाफा होने के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लग गया है। बिजली नियामक आयोग ने नया टैरिफ आदेश जारी कर दिया है। नए टैरिफ के मुताबिक घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। इसके अलावा कृषि पंपों में 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। बिजली में की गई इस बढ़ोतरी के बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बिजली बिल के बढ़ने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। रायपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी का चाल और चरित्र तो यही है, चुनाव से पहले उनकी दूसरी भाषा और चुनाव के बाद दूसरी। अब जब जनता को भारी बिजली बिल पटाना पड़ेगा और बिजली बिल कटौती का भी काम चालू हो गया। सरप्लस बिजली वाले प्रदेश में हम रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से हर घर को फायदा पहुंचाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लोगों को लूटने का काम कर रही है। महंगाई और ऊपर से बिजली बिल की दरें को बढ़ाना, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की कुसोच दिखलाता है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार के कारण फिलहाल छत्तीसगढ़ की पावर कंपनी 4400 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। मौजूदा घाटे की भरपाई के साथ दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए बिजली के दामों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। ये जनता के हित में है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ सरकार की पावर कंपनी 4,400 करोड़ के घाटे में चल रही है। पूर्व की सरकार ने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है उसका भुगतान हमको भुगतना पड़ रहा है और बिजली की लगातार आपूर्ति बढ़ी है, लगातार बिजली की मांग बढ़ रही, खपत बढ़ी है। इसको देखते हुए कोयला ट्रांसपोर्टिंग से लेकर तमाम प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो जनरेशन है, वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक मामूली वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच बिजली के दाम बढ़ने से इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी का कांग्रेस विरोध कर रही है, तो वहीं भाजपा इसे मामूली वृद्धि बताकर जनता के हित में बता रही है। अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज, रायपुर।